जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बलदेव कॉन्सेप्ट में। आज हम जानेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से हम जिसे जानते हैं, जिसने आज़ादी की दिलाने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कांग्रेस के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ पहले से नोट डाउन कर रखा है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो कांग्रेस शब्द है, इस कांग्रेस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जनता का समूह या लोगों का समूह। इसी में आपको दो क्वेश्चन और ध्यान रखने हैं। एक, कांग्रेस जो है वो किस देश की संसद का नाम है? तो आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस ही है। और साथ ही एक संसद का और नाम ध्यान रखना है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यह किस देश की संसद का नाम है? तो ये चाइना की संसद का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है वो किन महोदय के द्वारा की गई थी? तो उस व्यक्ति का नाम है ए.ओ. ह्यूम। किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। अब बात करते हैं, जो ए.ओ. ह्यूम थे, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो 28 दिसंबर 1885 को की थी। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा क्यों की गई थी? तो इससे पूर्व में एक घटना हुई थी जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम आंदोलन कहते हैं, 1857 क्रांति। 1857 क्रांति को अंग्रेजों ने दबाने के बाद में देखा कि जगह जगह पर बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं, इसकी समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से क्या किया, इन्होंने एक संस्था भारतीयों को दी और बोला कि आप साल में एक बार बैठक कीजिए और आपकी जो भी समस्याएं होंगी हम उसे समाधान करके आपको देंगे। इस उद्देश्य से क्या हुआ, इसकी कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कवच के रूप में ये कार्य करती थी शुरुआत में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसका जो नाम था वो संघ से कांग्रेस किसने कर दिया था? तो इसका नामकरण कांग्रेस का जो किया गया है वो किन महोदय के द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी को हम ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक प्रश्न और बनता है दादा भाई नौरोजी के संबंध में कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना भी की थी, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो ए.ओ. ह्यूम है, ए.ओ. ह्यूम के संबंध में एक दो प्रश्न और आपको नोट डाउन करना है। ए.ओ. ह्यूम जो है वो इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। ए.ओ. ह्यूम का जो निक नेम है वो क्या है? हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को, राइट। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो कैसे अधिकारी थे? सैन्य अधिकारी थे कि असैन्य अधिकारी थे? तो ए.ओ. ह्यूम जो थे वो कैसे थे? असैन्य अधिकारी थे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि जो ए.ओ. ह्यूम थे इनका फुल फॉर्म क्या है, इनका पूरा नाम क्या रहता है? तो एलन ऑक्टोवियम ह्यूम के नाम से ए.ओ. ह्यूम को हम लोग जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने बता ही दिया कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कहाँ पर है? तो ये बम्बई में था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय जो था वो डफरेन था। डफरेन का जो कार्यकाल होता है वो 1884 से लेकर के 1888 के मध्य में था। तो इसी बीच 1885 में क्या हुआ है? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो हम कह सकते हैं कांग्रेस की स्थापना जो है वो डफरेन के समय हुई थी। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये प्रश्न और हमारे एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो बताइए, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लस्टन था। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लस्टन था। और भारत में वायसराय कौन था? तो डफरेन था, ये आपको ध्यान रखना है। याद कैसे करना होता है इसको? तो आपको ध्यान रखना है, डफरेन इतना डफर था कि वो भारतीयों के लिए एक संस्था दे गया और बाद में अंग्रेजों की नींव को उखाड़ने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाली जो संस्था थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही बनी थी। तो इस हिसाब से हम इसे याद कर सकते हैं, डफरेन इतना डफर था कि कांग्रेस की स्थापना कर गया, क्योंकि इसी के कार्यकाल के दौरान ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम चेंज करके कांग्रेस कर दिया गया था दादा भाई नौरोजी के कहने पर। अब बात करते हैं हम लोग कि जो कांग्रेस की कुछ बैठकें होती हैं, तो कांग्रेस की कुछ बैठकें जो होती हैं उन बैठकों को हम अधिवेशन के नाम से जानते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस में कुल बैठकें कितनी हुई हैं? 55 हुई हैं। तो ये कुल बैठकें वो 55 आपको ध्यान रखनी है, जो भी बताने वाला है आपको इधर मैंने समरी बनाई हुई है, जिसे हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, कांग्रेस के संबंध में कुछ भारतीय लोगों ने और कुछ अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा है, कुछ विचार रखे गए हैं कि ये किस प्रकार की संस्था है।
आजकल ट्रेंड बना हुआ है पेपर में कि इनके विचार वगैरह भी आजकल दे देता है, पूछता है बताओ ये किसके अनुसार ये टिप्पणी की गई थी कांग्रेस के संदर्भ में। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा, कांग्रेस के संबंध में आप देखोगे तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली जो मतलब सुझाव है वो देख लो। कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव दिया था, यानी आज़ादी के बाद में कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फिरोज शाह मेहता है, फिरोज शाह मेहता के द्वारा कांग्रेस के बारे में जो बात कही गई है कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये कथन किसने कहा था कांग्रेस के संदर्भ में? तो आपको ध्यान रखना ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, डफरिन ने क्या बोला था कांग्रेस के संदर्भ में? तो डफरिन ने बोला था कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये डफरिन का मतलब कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने बोला था? डफरिन के द्वारा बोला गया था। डफरिन वही वायसराय है जिसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब तिलक के द्वारा भी कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी की गई थी। कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी क्या की गई थी? तो देख लीजिएगा कि कांग्रेस जो है वो भीख मांगने वाली संस्था है। यह जो बोला था कांग्रेस के संदर्भ में वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर देखें हम इसी कड़ी के अंतर्गत तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कांग्रेस के संदर्भ में चर्चा की गई थी। क्या चर्चा की गई थी? तो कांग्रेस में लोग जो हैं पदों के भूखे हैं, ये जो मतलब बात कही थी वो किनके द्वारा की गई थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कही गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद बिपिन चंद्र पाल हैं। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कांग्रेस के संदर्भ में जो बात की गई थी कि कांग्रेस में लोग याचना या विनती करते हैं, ये जो कथन है ये किसने बोला था? तो आपको ध्यान रखना बिपिन चंद्र पाल के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट हमारे सामने है अश्विनी नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या बोला है कि कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। यह जो टिप्पणी की गई थी वो किनके द्वारा की गई थी? तो अश्विनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारे सामने अरविंद घोष के बारे में बात करते हैं। तो अरविंद घोष के द्वारा कांग्रेस के संदर्भ में जो चर्चा की गई थी वो क्या की गई थी प्रिय विद्यार्थियों? तो कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। यह जो क्षय रोग से होगी, यह जो मतलब टिप्पणी की गई है वो किन महोदय के द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान रखना अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा क्या बोला गया था कांग्रेस के संदर्भ में? तो वो देख लीजिएगा, ये सवर्ण हिंदुओं की संस्था है ना, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी संस्था क्या है? कांग्रेस है। यह किसके द्वारा कही गई थी बात? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कही गई थी। एक और हमें रिपीट कर दे रहा है, बीजी तिलक के द्वारा भीख मांगने वाली संस्था कहा गया है। और साथ ही ये प्रश्न भी आजकल पूछा जाता है, बीजी तिलक के द्वारा ये भी बोला गया है, यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह कथन भी किन के द्वारा कहा गया था कांग्रेस के संदर्भ में? तो वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब सीधे हम उसी कड़ी में आते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि हमने देखा था कि कांग्रेस जो है जो हमारे पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है? इसके अधिवेशन है। हालांकि टिप्पणी भी आजकल पेपरों में देखी जा रही हैं, पूछी जा रही हैं। तो कांग्रेस में कुल जो अधिवेशन हुए थे 1948 तक 55 अधिवेशन हुए हैं। उन 55 अधिवेशनों में से कुछ प्रमुख अधिवेशन हैं जिन्हें हमें अध्ययन करना है। लगातार आजकल वही पेपर में पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं अधिवेशनों को क्रमानुसार देखते हैं और उनको एक्चुअल में सही तरीके से समझना है। हमें क्रमानुसार सन के हिसाब से याद नहीं करना है, हमें लिंक कर करके याद करना है, जिससे कि हमें क्या हो उसे आराम से हम कर पाएँ। अगर कोई प्रश्न बनता है हमारे सामने तो हमें वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो उसी उद्देश्य से क्या किया है मैंने, इसको टुकड़ों में बांट करके आपको अध्ययन कराने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लर्न होने के भी चांस रहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है बैठकें। कांग्रेस की कुल बैठकें 55 हुई हैं, उनमें से कुछ मतलब बैठकें हैं जो हम यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं और उनको समझते हैं। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसे मतलब 4 सेगमेंट के रूप में बांट लिया है। एक तो अधिवेशन है, एक स्थान है, एक अध्यक्ष के नाम मतलब अध्यक्ष कौन रहा है कांग्रेस का, और विशेष बिंदु क्या उस समय रहे हैं जब कांग्रेस के अधिवेशन चल रहा था किसी भी समय पर, वहाँ पर जो अध्यक्ष रहा था उसके संदर्भ में। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा प्रश्न बन जाता है जिसको हमें ध्यान रखना है। तो देखते हैं, समझते हैं। तो देखो ये जो शुरुआत के 4 जो अधिवेशन हैं उनको आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में देखेंगे तो 1885, 86, 87, 88 मतलब एकदम में क्रमानुसार है 85, 86, 87, 88। क्योंकि अगर तुम्हें कांग्रेस की सन याद रहेगी कि कांग्रेस की सन जो है यानी कांग्रेस की स्थापना की डेट जो है यानी सन जो है वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना 1885 है। तो इसका प्रथम अधिवेशन भी कब हुआ है? 1885 में हुआ है। ठीक है, तो 1885 में ये अधिवेशन हुआ है। कहाँ हुआ है? बम्बई में। लेकिन ये प्रारंभ में कहाँ होने वाला था? पुणे में होने वाला था। लेकिन उस समय भारत में खास करके पुणे वाले इलाके में क्या प्लेग फैल गया था,
जिसके बाद में इसे बम्बई में ही कराना पड़ा था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन प्रस्तावित था पुणे के लिए, लेकिन ये हुआ कहाँ पर था, तो बम्बई में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। अब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किन महोदय के द्वारा की गई थी, तो WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कांग्रेस के प्रथम मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अब इसमें पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। प्रश्न ये आता है, एक ये अवधि देता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन ये कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। इसमें विशेष बिंदु क्या है, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष यानी दादा भाई नौरोजी क्या है, प्रथम पारसी अध्यक्ष है कांग्रेस के संदर्भ में, ये ध्यान रखना है। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तीसरी हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तो 1887 में मद्रास में ये अधिवेशन हुआ, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, है ना, इसकी अध्यक्षता की गई। जो कि बदरुद्दीन तैयब के रूप में देखा जाए तो आजकल बदरुद्दीन तैयब भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब। यही प्रश्न आता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि मद्रास अधिवेशन हुआ था उसके अंतर्गत इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो था वो इलाहाबाद में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ, जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ। जॉर्ज यूल के संबंध में प्रश्न जो बनता है वो क्या बनता है, तो प्रथम अंग्रेज ये अध्यक्ष थे, दूसरा ये गैर भारतीय। तो प्रश्न पूछता है गैर भारतीय प्रथम व्यक्ति कौन थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे थे, तो वो जॉर्ज यूल थे। किस जगह पर उन्होंने अध्यक्षता की थी, तो इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1888 में। उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस की मतलब अध्यक्षता की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरुआत के जो 4 अधिवेशन हैं वो क्रमानुसार आपको ऐसे ही लर्न करने हैं। इसको आप मैपिंग के अकॉर्डिंग भी लर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं मैपिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो बम्बई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, तो बम्बई ये हो जाएगा। तो एक नंबर जो देखेंगे तो बम्बई, दूसरा नंबर क्या है, कलकत्ता, तीसरा देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मद्रास, और चौथा हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि इसको हमें मैप में फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या है लर्न करने की कोशिश करना है। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 85 में हुआ, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन देखेंगे तो 86 में हुआ, और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 87 में हुआ, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 88 में हुआ, यानी 1888 के अंदर। कांग्रेस के मतलब प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई, जबकि दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, और चौथे में जॉर्ज यूल के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। जो कि विशेष बिंदु है, उनके अंतर्गत भी हमने चर्चा कर ली गई है। अपनी विद्यार्थी ये 4 जो है वो एक साथ में हमें लर्न करने होते हैं। अब नेक्स्ट हमें देखना था टुकड़ों में जो बांटा गया है, यानी 1 नंबर आप इसे दे सकते हो, 2 और 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उन्हें आप 8 सेगमेंट में बांट करके इजीली अध्ययन कर पाएंगे, अपने दिमाग में इसे नियंत्रित रख पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए, दूसरी हम कंडीशन देखते हैं। पहला तो इन चारों को एक साथ आपको लर्न करना है, फिर इन 2 को लर्न करना है, यानी 1896 में। अब ये क्रम नहीं, आपको ध्यान रखना है कि कौन से नंबर का ये अधिवेशन हुआ है वो नहीं करना है, यानी शुरुआत के 4 क्रम आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं और अंत वाले जो रहता 55वां उतना करना है। बाकी आपको केवल सन को ध्यान रखना है और लोकेशन कहाँ पर हुआ है और किसने अध्यक्षता की है उसके संबंध में, और विशेष बिंदु क्या है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 1896 में यह अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ, और यह किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ 1896 में, राइट। अब रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ था, इसमें विशेष बिंदु क्या है, वंदे मातरम, यानी वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो आपको ध्यान रखना है वो है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। जो कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रहीमतुल्लाह सयानी थे, जो कि एक मुस्लिम थे, है ना। और आज हालांकि देखा जाए वर्तमान की स्थिति क्या है, तो मुस्लिम लोग इसका विरोध करते हैं। हालांकि देखा जाए तो सभी लोग तो विरोध नहीं करते हैं, लेकिन देखा जाए तो क्या है, रहीमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसको जब कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था तो गाया था वंदे मातरम को। तो रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा ही क्या है इसे गाया गया था। दूसरा क्या है प्रिय विद्यार्थियों, 1911 में फिर कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ। इन दोनों को ध्यान रखना है, 1896 1911 एक साथ करना है। 1911 का अधिवेशन जो था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ। बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ। तो इनके समय क्या विशेष बिंदु हुआ, जनगण मन को पहली बार
है ना, कांग्रेस के इस अधिवेशन में गाया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में। सन कौन सा था? तो 1896 की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। दूसरा प्रश्न क्या है कि जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, है ना, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। तो नेशनल एंथम जो गाया गया है वो ध्यान रखना है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अध्यक्ष कौन था? तो बेसन नारायण धर थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे गाया किसने था? तो सरला देवी चौधरानी नामक एक महिला थी, उनके द्वारा इसे गाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि वंदे मातरम स्वयं रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा गाया गया था। इनके संबंध में प्रिय विद्यार्थियों 2 जीके के प्रश्न और बनते हैं कि वंदे मातरम जो है मतलब हमारा जो नेशनल सॉन्ग है यह किसके द्वारा रचित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। यह उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है, जो कि उनका एक उपन्यास है, उससे ये इसे लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत का नेशनल सॉन्ग है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? जनगण मन की हम बात करते हैं। तो जनगण मन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या है? रचित है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर तुम देखोगे तो एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो इतना आपको सेगमेंट क्या है, ये 2 आपको लर्न कर लेने हैं। 4 मतलब लर्न इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, 2 इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। 1896 1911, 1896 1911 कलकत्ता, दोनों जगह कलकत्ता है। यहाँ पर रहीमतुल्लाह सयानी है। रहीमतुल्लाह सयानी मुस्लिम होने के बाद भी इन्होंने वंदे मातरम गाया, ये इसको याद करने के लिए आप पहचान कर सकते हो। दूसरा जनगण मन। तो जनगण मन में क्या है? मण देखो, बिशन नारायण धर धर, तो धर शब्द लिख सकते हो, धर दिया था किसको? जनगण मन को। किसने धर दिया था? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। तो ये मतलब ट्रिक के रूप में आप देख सकते हो, जो पहचान कर सको, जिससे कि आपको ये कन्फ्यूजन ना करे। अब प्रिय विद्यार्थियों हम नेक्स्ट देखते हैं। तो तीसरा सेगमेंट जो हम रखते हैं इसमें, वो हम रखते हैं 1905, 1906, 1907 और 1900 जो मतलब 16 है उसको। तो प्रिय विद्यार्थियों 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है वो वाराणसी में हुआ, और 1906 में कलकत्ता में, 1907 में सूरत में, 1916 में लखनऊ में। तब देखते हैं 1905 का जो वाराणसी अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किस महोदय के द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान प्रिय विद्यार्थियों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु हैं, जो कि राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में ही सर्वेंट्स सोसाइटी नामक संस्था की भी स्थापना की थी। उससे आप लिंक कर सकते हो, इसे समझ सकते हो। तो 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर विशेष बिंदु क्या है गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में? तो उस समय क्या था, मतलब करजन के द्वारा बंगाल को विभाजित कर दिया गया था, जिसका इन्होंने मतलब एक मतलब ऊंची आवाज़ में इसकी निंदा की थी, बंगाल विभाजन की। और इन्होंने बंग आंदोलन का समर्थन किया था। तो बंग आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि बंगाल का विभाजन हो गया था। इस उद्देश्य से क्या हुआ था, इन्होंने बंगाल के जो है ना आलोचना की थी विभाजन की, इसी अधिवेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट अब देखते हैं 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। इसमें विशेष बिंदु क्या है? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है ना। स्वराज मतलब क्या होता है? स्वयं का शासन, यानी स्वयं के शासन की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले की गई थी? तो वो आपको ध्यान रखना है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में इसकी मांग की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ। अब सूरत का अधिवेशन हम आपको लर्न कैसे करना? स से सात, स से सूरत, स से सात, स से सूरत, ठीक है, सूरत। तो 1907 में सूरत में हुआ। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। रास बिहारी बोस जो है वो किस संस्था के मतलब संस्थापक हैं? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो रास बिहारी बोस, विशेष बिंदु क्या है कि कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में? तो कांग्रेस का पहली बार विभाजन, ये प्रिय विद्यार्थियों वेरी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का पहली बार विभाजन जो था वो कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। याद करने का तरीका क्या है? कांग्रेस का विभाजन रास नहीं आया। किसको रास नहीं आया? रास बिहारी बोस अध्यक्ष है। तो किसके समय, यानी कांग्रेस का विभाजन पहली बार जब हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन था? उसको याद करने की ट्रिक क्या है कि कांग्रेस का विभाजन रास नहीं आया, तो रास बिहारी बोस की मतलब समय क्या हुआ? विभाजन हुआ। अब सूरत में हुआ, साथ हैं ये लोग, साथ नहीं रह पाए, मतलब अपवाद में हम कर सकते हैं सात, स से सात, स से सूरत, स से सात, स से सूरत, साथ नहीं रह पाए, यानी विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ। गर्म दल और नरम दल दोनों अलग अलग जो विचारधाराएं थी हो गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों 1916 का जो अधिवेशन था वो लखनऊ में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ? अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। अंबिकाचरण
मजूमदार की अध्यक्षता में प्रिय विद्यार्थियों 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब इस अधिवेशन में विशेष बिंदु क्या है, तो देखो 7 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ। 16 में क्या हुआ, कांग्रेस का एकीकरण हो गया, यानी कांग्रेस जो गरम दल नरम दल था, जो बट गया था, उन लोगों ने क्या कर लिया, अब दोनों मिल गए। और साथ ही मुस्लिम लीग भी क्या हो गई, इनमें मर्ज हो गई, यानी अब एकीकरण कर लिया कांग्रेस ने, इन सबकी विचारधाराओं को एक कर लिया गया। अब याद करने का तरीका क्या है प्रिय विद्यार्थियों, लखनऊ, लखनऊ कैसे लक था, लक अच्छा था कांग्रेस का जो एकीकरण हो गया। दूसरा मजूमदार, अम्बिकाचरण मजूमदार, तो मजूमदार ने मजबूर कर दिया कांग्रेस को एक करने के लिए। तो गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग एक हो गए थे, मजबूर कर दिया था मजूमदार ने, लक अच्छा था लखनऊ में। तो ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आपको लंबे समय तक ये याद हो सकता है, कुछ ना कुछ एक अलग से अब लगाना पड़ेगा जिससे कि कांग्रेस के अधिवेशन जो भी है इंपोर्टेंट के रूप में देखा जाए तो वो आपको याद हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थी ये चारों जो मतलब अधिवेशन है आपको इस प्रकार से याद करना है। 1905 का अधिवेशन, 1906 का अधिवेशन, 1907 का और 1916 का। 1905 का अधिवेशन जो था वो कहाँ हुआ है, वाराणसी में हुआ है। 1906 का कलकत्ता में, 1907 का सूरत में और 1916 का कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है आपका लखनऊ में। ठीक है, वाराणसी का जो अध्यक्षता की है वो किसने की है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। जबकि 1906 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी ने की है, 7 में रास बिहारी बोस ने, 16 में अम्बिकाचरण मजूमदार ने। रास नहीं आया, विभाजन हो गया, मजूमदार मजबूर कर दिया एक करने के लिए, ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। अब चौथा सेगमेंट देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। चौथे में देखोगे तो महिलाओं से संबंधित एक चौथा सेगमेंट मैंने अलग करके रखा है और उसकी जो सन है उसको अलग करके हम अध्ययन करेंगे। 1917, 1925, 1933। तो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। विशेष बिंदु क्या है, प्रथम महिला अध्यक्ष है ना, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट किस देश की निवासी है, तो आपको ध्यान रखना एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड की निवासी थी। एनी बेसेंट ने भारत में किस संस्था की नेतृत्व किया था या किसकी सदस्यता थी, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की ये सदस्यता थी। इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी का अडियार में क्या किया था, हेडक्वार्टर बनाया था, जो कि मद्रास के अंतर्गत आता था। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इनको एनी बेसेंट के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, 17 में कौन थी, एनी बेसेंट, उसके 25 आ रहा है, 17 के बाद क्या है 25, 17 25 25। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में एनी बेसेंट, कानपुर में सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में विशेष बिंदु क्या प्रिय विद्यार्थियों, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, मैंने बोला है एनी बेसेंट क्या है, प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजनी नायडू है। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, रह चुकी हैं। तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने क्या किया, अध्यक्षता की, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के नाम से इनका है ना जाना जाता है। और प्रश्न ये कई बार पूछा भी गया पेपरों में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों क्या है, 1933 में कलकत्ता में पुनः अधिवेशन हुआ, जिसमें नलिनी सेन गुप्ता नामक महिला ने क्या किया था, अध्यक्षता की थी। इनके संबंध में प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछता है, बस इन दो के बारे में आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो कांग्रेस के 55 अधिवेशनों में से कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता की थी, तो 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी, जिसमें से पहली महिला कौन है, तो एनी बेसेंट है। दूसरी कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, तो कौन है, सरोजनी नायडू हो जाएंगी। तो तीसरी नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा क्या किया गया था, अध्यक्षता की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थी देखा जाए, ये चौथा सेगमेंट हो गया। अब देखते हैं 5वां सेगमेंट, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में बांट कर पढ़ना है, इसका अलग कहानी है, इसका अलग है, प्रत्येक को अलग अलग लिंक करके आप स्टडी कीजिएगा, आराम से आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 1924 का अधिवेशन और 1929 का, 1931 का। तो वो 24 महात्मा गांधी हैं, 29 जवाहरलाल नेहरू हैं, 31 सरदार पटेल हैं। तीनों के तीनों जो व्यक्ति हैं उन लोगों ने क्या किया है, हमारी आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है, तीनों लोगों ने। तो अगर देखिएगा 1924 में देखा जाए तो बेलगांव कर्नाटक के अंतर्गत आता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो गांधी जी के द्वारा की गई थी। एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने क्या किया था, अध्यक्षता की थी। गांधी जी के बारे में प्रिय विद्यार्थी एक विशेष बिंदु ये रहता है कि गांधी जी ने कभी भी कोई पद नहीं लिया था, एकमात्र पद जो उनके पास रहा था उस पद का नाम क्या है, तो वो है 1924 का बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें गांधी जी ने स्वयं क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको ध्यान रखना। और इतिहास में और कोई इनके पास पद नहीं रहा है, इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि धारण की थी, तो वो अपना वकील का जो पद था उसी को वो स्वतंत्र रूप से निभाते रहते थे, लेकिन इन्होंने संस्था के रूप में कोई पद नहीं लिया था। हम आज़ाद भी हो गए थे, उसके बाद भी इन्होंने कोई पद धारण नहीं किया था, ये आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थी देखते हैं अब क्या है, तो नेक्स्ट है 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। लाहौर की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब लाहौर में इसकी अध्यक्षता की, तो प्रिय विद्यार्थी इसमें विशेष बिंदु क्या है, पूर्ण स्वराज्य की मांग।
किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार की गई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं से माना जाता है कि 26 जनवरी 1930 को, है ना, इन्होंने क्या किया था? रावी नदी के तट पर लाहौर में रात के 12 बजे झंडा लहराया था और मांग की थी पूर्ण स्वराज्य की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 1931 की। तो 1931 में अगर तुम देखोगे प्रिय विद्यार्थियों, तो 1931 का जो अधिवेशन था वो कराची में हुआ था। कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। विशेष बिंदु क्या है? तो मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार प्रस्ताव जो था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मतलब पारित किया गया था? तो 1931 का कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी, में इसे पारित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये तीनों सेगमेंट आपको एक साथ मिलान करना है, आराम से याद हो जाएंगे। ये तीनों, ये चारों, फिर दो, फिर ऐसे चारों ऐसे करना है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, छठवां सेगमेंट देखते हैं क्या है। छठवें सेगमेंट में देखोगे तो 1937 है, 38 है, 39 है। तो 1937 का जो अधिवेशन था वो फैजपुर में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। एकमात्र अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। फैजपुर गांव कहाँ था? तो बंगाल में था, ये आपको ध्यान रखना है। तो एकमात्र गांव जिसकी अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों 38 है, 39 है। तो 1938 के कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। हरिपुरा नामक जो जगह है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। तो 1938 का हरिपुरा में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों क्या है? इसमें विशेष बिंदु क्या रहता है? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो प्रिय विद्यार्थी आपको ध्यान रखना है, हरिपुरा अधिवेशन में। इसका अध्यक्ष कौन था राष्ट्रीय नियोजन समिति के? तो आपको ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थी 1939। तो 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। त्रिपुरी को हम यानी कांग्रेस के इतिहास के संबंध में देखा जाए तो त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। इसके संबंध में प्रिय विद्यार्थी हुआ क्या है त्रिपुरी संकट में? त्रिपुरी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1939 के अंतर्गत, तो 1939 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था त्रिपुरी में, तो इसके अध्यक्ष पद के लिए पहली बार निर्वाचन किया गया। पहली बार निर्वाचन या मतदान किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के समर्थनकारी पट्टाभी सीतारामैया दोनों आपस में क्या है मतलब निर्वाचन यानी कि मतदान के लिए उतर गए। इन्होंने अपना अपना दावा दिया। जिसमें जीत कौन गए? तो जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सीतारामैया क्या हो गए? पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो हार गए। पट्टाभी सीतारामैया हार गए और सुभाष चंद्र जी जीत गए। अब इसमें क्या था, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो गांधी जी के समर्थनकारी थे, जिससे गांधी जी की इसमें इंसल्ट हो रही थी। क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस बुद्धिजीवी थे, उन्होंने क्या किया, बाद में त्यागपत्र दे दिया। अब बोला महात्मा जी आप जिसको बनना चाहते हो उसको बना दीजिएगा। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, पट्टाभी सीतारामैया हार गए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर तीसरे व्यक्ति को यहाँ बनाया गया अध्यक्ष, जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या हुआ है, ध्यान रखना है, त्रिपुरी संकट देखा जाए तो वो अध्यक्ष निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें अध्यक्ष फाइनली कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। यह प्रश्न जो है ना अभी आपका तुम्हारा पेट जो परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत ही पूछा भी गया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो 1939 त्रिपुरी संकट, राजेंद्र प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना। त्रिपुरी जगह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। तो 37 जो अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में, जो 38 अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? हरिपुरा गुजरात में, और जो 39 अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तीनों का आपको याद है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और जो 39 में त्रिपुरी जो हुआ फाइनली देखा जाए तो अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जिसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो तीन आपको ये प्रिय विद्यार्थी इस प्रकार से आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो 1940 से लेकर 45 तक लगातार, है ना, 6 साल तक क्या रहे? अबुल कलाम आज़ाद, है ना, अबुल कलाम आज़ाद क्या रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अबुल कलाम आज़ाद जो थे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी माने जाते हैं। इससे पहले अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 में भी अध्यक्षता की थी दिल्ली अधिवेशन में, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि ये सबसे युवा अध्यक्ष माने जाते हैं। यानी कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो पद पर रहे थे तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल जिनका रहा है अध्यक्ष पद के लिए, तो वो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। अब इनके संबंध में जो है ना मतलब जगह नहीं पूछता कि किस स्थान पर हुआ था, तो आपको ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना रखना सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किसका रहा है? तो अबुल कलाम का रहा है। और सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन है? तो अबुल कलाम भी ही रहे थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों
1946 से 47 के मध्य में मेरठ में अधिवेशन हुआ, और मेरठ में अधिवेशन हुआ तो इसमें कौन थे, जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी के बारे में प्रिय विद्यार्थी विशेष बिंदु क्या है कि कांग्रेस जब हम आज़ाद हुए थे तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे, तो जेपी कृपलानी थे। ये आपको ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं तो 1948 में, जो कि इसका लास्ट अधिवेशन माना जाता है, 1948 जयपुर में हुआ था। पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे। ये 55वां अधिवेशन था। तो मैंने आपसे यही बोला है कि कांग्रेस में कितने टोटल अधिवेशन हुए थे, 55। उनमें से जो प्रमुख अधिवेशन है वो मैंने आपके सामने ये स्लाइड में दिखाए गए हैं, ये आप कर लीजिएगा। इनको अलग अलग डिवाइड करके आप लर्न करोगे तो मतलब चांस से समझने के और याद भी हो जाते हैं आराम से, आपको ध्यान रखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया वो कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के संबंध में एक प्रश्न और आपको नोट कर लेना है, वो है कि कांग्रेस शुरुआती 20 सालों के काल को राजनीति भिक्षा का काल कहा जाता है, यानी 1885 से लेकर के 1905। एक टाइम आपको ध्यान है, 1885 से लेकर के 1905 के मध्य, यानी कि ये शुरुआती 20 साल जो हैं, ये 20 साल क्या है, राजनीतिक भिक्षा के काल, यानी कि इस समय भारतीयों का कुछ ज़्यादा दबदबा नहीं था। 1905 के बाद में कांग्रेस जो थी हमारे लिए कहीं ना कहीं देखा जाए आज़ादी के रूप में भूमिका निभाना प्रारंभ हो गई थी। 1905 तक ऐसा कुछ नहीं रहा था, क्योंकि जैसे ही मतलब नरम दल गरम दल अगर होते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा क्या होता है, आज़ादी की लालसा जगने लगती है और लोग आगे कांग्रेस का जो थे जुड़ने लगते हैं। तो एक ही बाद में हो भी जाता है, ये हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं प्रिय विद्यार्थी आपको लर्न हो गया होगा। फिर भी मैं आपको एक प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, आपको याद करने की दृष्टि से देखा जाए तो एक कर लीजिएगा। इसको याद कैसे करना है आपको, बाकी आपको समरी बताई दी गई है, जो भी रहता है वो अब देखो याद करने के लिए और क्या विशेष कर सकते हो आप, ठीक है। देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं अलग हट जा रहा हूँ, ये देखिएगा। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसे हटा दे रहा हूँ, उसके बाद आप देखिएगा। अब देखो इसमें अब कैसे याद करना है, मैं देखो इसको रिवीजन करने की दृष्टि से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आता है। तो जो मेरा अपना मतलब अनुभव है, जिसे मैं अपनी क्लासों में जो विद्यार्थी को लर्न करवाता हूँ, तो वो क्या है, सन को मैं ध्यान रख करके अध्यक्ष पद के हिसाब से मैं लर्न करवा देता हूँ। अगर तुम्हें सन याद है, जिस सेगमेंट बांटे गए उसके हिसाब से, तो आप इसको रिकॉल कर सकते हो, बता भी सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए, कांग्रेस को देखा जाए तो एक अच्छी तरीके से हम जो भी अधिवेशन इसके होते हैं वो हम एक लाइन में पूरे कंप्लीट खत्म कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं इसमें, एक तो आपको देखा है 1885 में इसकी स्थापना हुई है, 85 है, 86 है, 87 है, 88 है। ये 4 डेटें मैंने एक साथ कराई थी आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 जो सन थे। उसके बाद हमने देखा था 1896 और उसके बाद देखा था हमने 1911। ये दोनों हमने एक साथ की थी, ये आपको ध्यान रखना है। शायद आपको रिकॉल हो रही होगी, मैं रिकॉल करा भी रहूँगा, आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट, उसके बाद हमने देखा था 1905 का अधिवेशन, 1906 का अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन और 1900 देखा जाए तो 16 का अधिवेशन, है ना। ये चारों अधिवेशन हमने एक साथ पढ़े थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्रिय विद्यार्थी हमने देखा कि 1917 का अधिवेशन, 1925 का अधिवेशन और 1933 का अधिवेशन। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने एक साथ देखे थे 3 अधिवेशन, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो हमने देखा 1924 का अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन, 1931 का अधिवेशन। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने तीनों एक साथ देखा। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों हमने देखा जाए तो 1937 का अधिवेशन, 1938 का अधिवेशन, 1939 का अधिवेशन। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने एक साथ देखा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद देखा हमने 1940 से लेकर के 46 के मध्य में एक सेगमेंट रहेगा, और साथ ही 1900 है ना 47 और 48, 1947 मतलब 46 से 47 मान लीजिएगा, 1946 से 47 एक सेगमेंट कर लीजिएगा, तो एक लास्ट हो जाएगा 1948। इतना प्रिय विद्यार्थी हमने सेगमेंट में इसे बांटा था। आप काउंट भी कर सकते हो, देख सकते हो। एक सेगमेंट हो गया, 2 सेगमेंट था, तीसरा था, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, यानी कि ये 8 ही में आप रख सकते हो। टोटल सेगमेंट 8 ही हम लोगों ने इसे बांटा था। तो प्रिय विद्यार्थी देखिएगा, जो मतलब याद करने का तरीका क्या हो सकता है, अभी मैं तुम्हें टेबल बना के समझाया भी है। अधिवेशन था, उसका अध्यक्ष था, उसके बाद में देखा जाए तो स्थान भी हमने इसमें कराया था, और साथ ही हमने चर्चा की थी विशेष बिंदु पर। तो आप एक बार मतलब फर्स्टली रिकॉल कीजिए और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा सन के अकॉर्डिंग। 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम हुआ, प्रथम बाद द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चौथा, है ना, ये एस्पेक्ट चलता रहेगा। तो 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ,
तो आपको ध्यान देखो, इसको चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, सबसे बेस्ट रहता है कि स्थान कौन सा है, यहाँ पर शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ, और मतलब अध्यक्ष कौन था और विशेष बिंदु क्या था। आप ऐसे भी सेगमेंट बना सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा, अब आपका एक ही लाइन में क्या है, मतलब एक थोड़े से पेज पर ही क्या है, इसको रिकॉल करने की दृष्टि से आप कर सकते हो। देखो करिएगा, स्थान क्या था 1885 में देखा जाए बम्बई था, और 1885 अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। विशेष बिंदु क्या थे, प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे कांग्रेस के, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों इसके अंतर्गत कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ऐसे कर लेना। अब देखा जाए 86 में देखा जाए तो 86 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। स्थान में देखेंगे अध्यक्ष कौन थे, दादाभाई नौरोजी थे। विशेष बिंदु क्या था, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। 87 में कहाँ हुआ प्रिय विद्यार्थियों, तो मद्रास में हुआ। मद्रास अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखा जाए विशेष बिंदु क्या था, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। चौथी हम बात करें तो 1988 में चौथा अधिवेशन हुआ प्रिय विद्यार्थियों। तो चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल के विशेष बिंदु के रूप में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये प्रथम मतलब अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कि गैर भारतीय थे। ये प्रश्न आता है प्रथम गैर भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों 96 और 11 की। तो 96 में देखोगे तो 1896 में है ना, तो क्या हो जाएंगे, सयानी जी, रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में क्या हुआ, कांग्रेस का ये मतलब अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ, कलकत्ता में। दोनों के स्थान कहाँ, कलकत्ता ही नहीं है। रहीमतुल्लाह सयानी, यहाँ कौन है, बिशन नारायण धर, यहाँ पर रहीमतुल्लाह सयानी। इसमें क्या हुआ, तो इसमें बदरुद्दीन मतलब रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में क्या हुआ है, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया पहली बार। 1911 में क्या हुआ है, जनगण मन गाया गया था, तो सरला देवी है ना चौथा रानी के द्वारा, ये आपको बता दिया गया था 1911 में। तो यहाँ पर एक्चुअल में नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों के दोनों 1896 1911, 1896 1911। 96 में नेशनल है ना सॉन्ग है, और 11 में क्या है, नेशनल एंथम है। इसको आप रिलेट कर सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थी देखोगे तो 1905, 6, 7 और 16 है। तो 1905 का जो अधिवेशन था वो वाराणसी में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। इसमें देखा जाए तो क्या हुआ था, तो जो बंगाल था, बंगाल विभाजन की बहुत घोर निंदा की गई थी, आलोचना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 की। तो 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ प्रिय विद्यार्थियों, 1906 का अधिवेशन जो था वो आपका हुआ कलकत्ता में। अब कलकत्ता में हुआ तो किसकी अध्यक्षता में हुआ, दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। अब दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ तो विशेष बिंदु क्या था, तो इसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। यानी स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किस कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थी हम देखेंगे तो 7 जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ, सूरत में। 6 से 7 था, 6 से सूरत था, 6 से 7, 6 से सूरत। किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो आपको पता है रास बिहारी बोस, यानी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस यानी रास नहीं आया, क्या रास नहीं आया था, यानी पहली बार कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस क्या हुई थी, बट गई थी पहली बार, रास नहीं आया था। अब बात करते हैं 16 की। तो 16 जो अधिवेशन हुआ था, 1916 अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में। लक अच्छा था, मैंने ट्रिक बताई थी क्या, लक अच्छा था। तो लखनऊ में कांग्रेस का मतलब क्या हुआ, 1916 का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिकाचरण मजूमदार। यानी कि अंबिकाचरण मजूमदार ने मजबूर कर दिया नरम दल गरम दलों को एक होने के लिए, अर्थात कांग्रेस का एकीकरण हो गया था किस अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हुआ, एकीकरण हो गया, ये आपको ध्यान रखना। अब ये सेगमेंट एक हो जाता है, इसके हिसाब से हम कर लेते हैं। नेक्स्ट देखोगे तो ये सेगमेंट अलग था। 1917, 25 और 33 ये महिलाओं से संबंधित था। तो 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, 1925 का कानपुर में हुआ, 1933 का कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। तो 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता कौन थी, अध्यक्षता की थी किसके द्वारा, तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो गई, एनी बेसेंट हो गई थी। 25 की हम प्रिय विद्यार्थी बात करें तो 25 का जो अधिवेशन वो हुआ कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की, सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय, जो कि इन्होंने अध्यक्षता की थी कानपुर में। और उसके बाद 33 में नलिनी सेन गुप्ता थी कलकत्ता में। तो 3 महिलाओं ने क्या किया था, कुल मिलाकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मतलब काम किया था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 24, 29, 31 ये सेगमेंट हमने अलग बांट लिया था। तो 24 में देखा जाए तो महात्मा गांधी और यहाँ पर जेएलएन थे, और यहाँ पर कौन थे, सरदार पटेल थे। तो प्रिय विद्यार्थी तीनों जो व्यक्ति हैं, तीनों जो महापुरुष हैं, तीनों महापुरुषों ने हमारी आज़ादी के रूप में अहम भूमिका निभाई है। और तीनों का हमने इसलिए एक साथ में कर लिया जिससे हमें आराम से याद हो जाएगा। तो डेट सन को ध्यान रखना, 24 है, 29 है, 31 है, 24, 29, 31। तो 24 में बेलगांव अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के मतलब क्या थे, मतलब अध्यक्ष पद पर रहे थे बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ पर है, कर्नाटका में है।
ये कौन से नंबर का अधिवेशन था प्रिय विद्यार्थियों? तो 40वें नंबर का अधिवेशन था। ये आपको ध्यान रखना, जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए काम किया था। अब बात करते हैं 29 की, तो 29 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहाँ किया था? तो लाहौर में। अब लाहौर में जब अधिवेशन हुआ था तो इन्होंने क्या मांगा था? पूर्ण स्वराज, यानी स्वराज शब्द की पहली बार प्रयोग हम देखते हैं। तो स्वराज शब्द किस में आता है? तो प्रिय विद्यार्थी बताया था 6 में। 6 में किसने किया था? तो 6 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, और इसी में क्या हुआ था? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया। जब पूर्ण स्वराज की हम बात करते हैं तो पूर्ण स्वराज किस में आ रहा है? 29 में। तो कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में, जो कि लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों देखना 1931 के अंतर्गत, तो 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किन महोदय के द्वारा की गई थी? तो सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो प्रिय विद्यार्थियों कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विशेष बिंदु में तुम बताया था, तो विशेष में क्या था? मौलिक अधिकार समिति, यानी मौलिक अधिकार प्रस्ताव को पारित किया गया था कांग्रेस में। तो मौलिक अधिकार जो था वो पारित किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक सेगमेंट ही अलग हो गया था। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थी देखोगे तो कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो 6वां सेगमेंट था, वो हमने सन रखी थी 37, 38, 39। तो 37 मैंने देखा होगा, 37 अधिवेशन का हुआ फैजपुर में हुआ था। फैजपुर एक गाँव था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। एकमात्र मतलब अधिवेशन जो गांव में हुआ था कांग्रेस का, तो फैजपुर था। फैजपुर गांव कहाँ था? तो बंगाल के अंतर्गत आता था फैजपुर, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद हम देखते हैं 1938 के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे 1938 के। 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? तो ये हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात के अंतर्गत है, जिसमें हमने देखा था कि जो 1938 का अधिवेशन है इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन के अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय नियोजन समिति के? तो आपको ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो ये 38 का हो जाएगा। 39 में हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो 39 में क्या था? 39 के अंतर्गत हमने देखा था त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो इतिहास में एक घटना आती है त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट का मतलब होता है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान किया गया था, जिसमें मतलब महात्मा गांधी के समर्थनकारी पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के मध्य में क्या हुआ? मतलब मतदान हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे, पट्टाभी सीतारामैया जी हार गए थे। इसके बाद में क्या किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा है ना अध्यक्ष पद को त्यागपत्र दे दिया गया था। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था? त्रिपुरी अधिवेशन के अंतर्गत अध्यक्षता दे दी गई थी। तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन हुए थे? तो आपको बताना 39 में अध्यक्ष हुए थे राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर कौन है? जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना है। 40 से लेकर के 46 की हम बात करते हैं तो आपको आगे लंबे समय, सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद। तो सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के कौन रहे हैं? अबुल कलाम आज़ाद। इनके संबंध में स्थान की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बस ये दो बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 46 से 47। 46 से 47 के अंतर्गत तुम देखोगे तो JB कृपलानी। तो प्रश्न ये आता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो JB कृपलानी थे, जो कि वहाँ पर अधिवेशन हुआ था, इसका मेरठ में अधिवेशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये विद्यार्थियों आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? 1938 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जयपुर में। ये 55वें नंबर का अधिवेशन है, जो कि अंतिम अधिवेशन माना जाता है जयपुर में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? तो आपको ध्यान रखना है पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया कहते 55 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये हो जाता है। तो मैंने आपको जो ये सिस्टम बताया है याद करने का, मतलब पहले तो आपको बता दिया डिटेल में जो भी रहा है वो। अब लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि समय बच जाता है। अगर खुद लिखेंगे तो क्या हो जाता है भाई, समय ज़्यादा हो जाता है, वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। तो लिखा हुआ पहले से होता है तो ड्यूरेशन जो होता है कम हो जाता है, इसी उद्देश्य से होता है। हालांकि मैं तुम्हें इसीलिए इसे रिवीजन किया है, तो आप रिवीजन करवा दिया गया है, देख लीजिएगा, ऐसे आप रिवीजन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कांग्रेस के संबंध में जो प्रश्न आपके बन सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वो लगभग इस वीडियो से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। इसके संबंध में हम प्रश्न जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको भी एक वीडियो में लेकर के आएंगे, तो देख लीजिएगा, उसको लगा के देखिएगा। जो हमने पढ़ाया है उसको क्वेश्चनों में आप देख लीजिएगा कि हाँ आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे हो। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थी इतने रहने देना है। जय हिंद।